चुनाव में आरजेडी कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। सारे सर्वे बता रहे हैं और सारे सर्वे ये भी बता रहे हैं कि इस चुनाव में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होने वाली है। और इसी चुनाव में आरजेडी कांग्रेस को अब तक की सबसे कम सीटें मिलने वाली है। ये एक नया इतिहास बिहार के युवा, बिहार की महिला, बिहार का किसान, बिहार का मछुआरा बना रहा है। और इसी से आरजेडी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर के भी अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ हैं, क्योंकि ये आपका भाई आपको देश की खबरें हो या बैरूनी ममालिक की खबरें हो, पहली फुर्सत में आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा है। हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि आप लोगों को हर खबर आप तक पहुंच सके, ताकि इस गुमराही के दौर में इस गोदी मीडिया आपको गुमराह ना कर सके। बहरहाल ये देखिए आपने, ये बिहार में जो है सब किस तरीके से गंदगी फैली हुई है, इल्जाम तराशी का दौर चल रहा है, फेगम फाकी हो रही है, डायलॉगबाजी हो रही है और इतना सफेद झूठ बोला जा रहा है कि अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मैं हमारे ये बेगम मंत्री, प्रधानमंत्री जो बोले उसके ऊपर बोलूंगा। ये जो पेश गवाही कर रहे हैं नो, और जो बता रहे हैं, जो एग्जिट पोल ये बता रहे हैं, वो बता रहे बोले, जबकि एग्जिट पोल को बेंड किया गया, लेकिन इन्हों बोल रहे हैं एग्जिट पोल इंडिया अलायंस की नाकामी बता रहा और तारीख की सबसे बदतरीन शिकस्त होने वाली है। कहते सबसे कम सीटें आने वाले, कहते तेजस्वी यादव और कांग्रेस को। एक चीज हो गई। और दूसरी पेश गवाही इन्हों ये कर रहे कि इंडिया तारीख लिखने जा रही है, सबसे बड़ी कामयाबी हो रही, कहते सबसे ज्यादा सीटें ला रही। कहते कौन बोले इनको फिर वही पुराने उतर के आके बोल के क्या कोई भी, या इनको ख्वाब पड़ा? ये बेखुदगी कब तक चलेगी? आखिर कब तक बेखूफ बनाएंगे इन्हों? और इनको ये फेंकते हुए हासिल क्या होता, जबकि मालूम है एक नंबर के फेकम फाकी के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि आवाम को 15 लाख में मिल गए। बाद में वो एक जुमलाबाजी थी, अब बाद में फिर मोटा भाई निकल के आएगा, बोलेगा वो एक इलेक्शन का सीजन था और वहां पे जुमलेबाजी थी। और यकीन मानिए इस वक्त इनकी हालत ऐसी हो गई भी है, वो खैर बोलना नहीं चाह रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे साथ मेरी बहनें भी लगी हुई रहती है, देखती है वीडियो, तो ऐसे मिसरे इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर कहूंगा, इनको इतनी इबरतनाक शिकस्त होने वाली है। 20 साल से इनका राज चल रहा, 20 साल से इनका राज चल रहा। इन्होंने ये 20 साल तक कुछ भी नहीं करे बिहारियों के लिए। अचानक बिहार से इनको मोहब्बत हो गई और इन्हों आज जो सभा में दिख रही, उसके बाद 5 साल तक इन्हों नजर नहीं आते, चाहे वहां पे कुछ भी हो जाओ। ना सुनना चाहते, ना देखना चाहते, ना आना चाहते, समझे। लेकिन ये जब ये फेकम फाकी का जब टाइम आएगा, जब पब्लिक भी याद आती इनको, बिहारिया भी याद आते इनको, और इन्हों खुद बिहार के बेटे भी हो जाते। ये एक हकीकत है, एक सच्चाई है, जा जाते इन्हों वही करते।
اور ایک رپورٹ آ رہی ہے بڑھ چڑھ کے، گجرات سے 22 IAS آفیسروں کو بلا رہے ہیں بہار میں، تاکہ گندگی پھیلا سکے، اور بڑے آفیسروں کو بلا رہے ہیں. لیکن اس کے اوپر انڈیا الائنس نے تو خیر وہ الیکشن کمیشن تک جا کے رپورٹ کر دی ہوئی ہے، رپورٹ دے دی ہوئی ہے. یہ ایسا کرے تو یہ ایک تاریخ کا بدترین مرحلہ رہے گا. یہ یعنی ان کو خود یقین نہیں ہے، اتنے ڈر میں مبتلا ہے، کیونکہ EVM سے تو گیم نہیں بجا سکتے. اب یہ ایسے آفیسروں کو لا کے وہاں پہ رکھ کے، بوتھوں پہ رکھ کے گڑبڑی کرنے کے چکر میں لیکن وہ گڑبڑی میں ناکام ہوتے، کیونکہ بہار کا بیٹا ہے وہ تیجسونی یادو، اصلی بہاری ہے وہ. ان کو یہ چیزیں کرنے تو نہیں دیں گے انشاءاللہ. اور وہ تو جو ہے سو چیٹر کمار تو جو ہے سو تھوڑی دیر پہلے کیا بولا، اب کیا بول رہا اس کو خود نہیں معلوم. وہ اپنا نام خود سوچ کے بول رہا، کوئی بازو سے بولے تو میرا یہ نام ہے بول کے. وہ کیونکہ پچھلی دنیا میں آج سے 70 سال پہلے کی دنیا میں واپس جا چکا ہے. اور جو انوب جو پھیکم پھاکی کرے، یہ صرف 14 نومبر کی بات ہے. 14 نومبر کے دن 5 بجے پتہ چل جائے گا حال حقیقت. اس کے بعد ان کے یہ الفاظ کیا دوہریں گے یہ لوگ، وہ بھی آپ لوگ دیکھ لینا. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.